देखिए 38 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 2n+3 है तब इसके विषम पदों का योग और सम पदों के योग का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे 2n+3 की जगह, यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 रखें तो क्या आएगा, 2 एकम 2 और 2 3 5। अगर मान लो 5 पद वाला कोई एपी दिया है तो वहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये पांचवा पद। तो इसमें विषम पदों की संख्या कितनी हो रही है, तो 1 2 3 विषम पद है ना, 1 2 3 और सम पदों की संख्या 2 हो रही है। यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं विषम पदों की संख्या 3 और सम पदों की संख्या 2, तो यह इसके अपेक्षा 1 ज्यादा रह रहा है। आप अगर यहाँ पर आप 2 रखोगे तो 2 दूना 4 3 7 हो जाएगा। तो 7 को अगर पद लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ देखो विषम पदों की संख्या 4 को और सम पदों की संख्या 3 को। सम पदों की संख्या कितनी हो रही है, 3। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा इस रूप में जब भी है तो विषम पदों की संख्या सम पदों की संख्या से 1 अधिक हो रही है। ये आपको पता है ना, यहाँ से ही ना पता चल रहा है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। हम मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी है, सार्वअंतर डी है। तो हमारे पास एपी क्या हो जाएगा, तो एपी आपका हो जाएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कहाँ तक चला जाएगा, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, तो 2n+3 है। यानी कि हो जाएगा a प्लस, आप फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि यहाँ n की जगह क्या रखेंगे, 2n+3 ना, तो यानी 2n+2 हो जाएगा, एक घट जाएगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2n+2 इंटू डी। अंतिम पद यह हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले वाला एक पद आपसे पूछे तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस 2n+1 हो जाएगा, 2n+1 इंटू में डी। इसके एक पहले वाला पद यही होगा हमारा। चलिए थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं, a प्लस 2n+1 इंटू में डी। इससे एक पहले वाला पद यही हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए अब देखो यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे लिखते हैं विषम पदों की संख्या। विषम पदों की संख्या, तो विषम पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो विषम पदों की संख्या हो जाएगी n+2। सम पदों की संख्या, सम पदों की संख्या, सम पदों की संख्या इस एपी में क्या होगी, n+1। आप सोचोगे सर ऐसा क्यों लिखे, तो अभी मैंने बताया कि विषम पदों की संख्या सम पदों की संख्या से 1 अधिक है। 1 अधिक होगी ना जब इस रूप में है, ऑड के रूप में है, तो बिल्कुल ऑड नंबर के रूप में है पदों की संख्या, तो विषम पदों की संख्या जो होगी सम पदों की संख्या से 1 अधिक होगी हमेशा। और चूंकि दोनों को टोटल मिलाकर ये कितने हैं, 2n+3 है, तो यहाँ देख लो अगर इसको जोड़ोगे तो 2n+3 नहीं आ जा रहा है। समझ गए, तो विषम पदों की संख्या n+2 और सम पदों की संख्या n+1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग विषम पद को लिया जाए, यहाँ पे विषम पद लिया जाए तो विषम पद यानी इसमें पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, है ना, इसके बाद अगला, इसके बाद a प्लस 4d, ये ना होगा, ये कहाँ तक जाएगा, तो विषम पद, ये विषम पद ही होगा, अंतिम पद भी इसका विषम ही होगा, a प्लस 2n+2 इंटू डी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ के हिसाब से विषम पद यानी ऑड का इनका योग निकाला जाए, SO फॉर ऑड नंबर, तो इन ऑड नंबर्स का योग निकाला जाए। चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या n, आप फॉर्मूला जानते हैं ना जी योग निकालने के लिए, n/2 प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद। तो पदों की संख्या कितनी है, n+2 और बटा में 2 ब्रैकेट में प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद, 2n+2 इंटू डी। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो SO बराबर आ जाएगा n+2/2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 2a प्लस में यहाँ पे क्या होगा 2nd और प्लस में 2d, यहाँ से 2 कॉमन कर दो। ठीक है, तो SO बराबर हो जाएगा n+2/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में a प्लस nd प्लस डी, यहाँ 2 से 2 आपका कट जाएगा, यानी कि SO बराबर आ जाएगा
एन प्लस टू इंटू में ए प्लस एन डी प्लस में डी। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा, सम पद कौन कौन से होंगे? तो सम पद इसमें देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये आपका एपी है, तो सम पद इसमें कौन होगा? यह दूसरा वाला, चौथा वाला, यही सब ना होगा आपका, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 3D और यहाँ ए प्लस 2n प्लस 1 इंटू डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D और ये कहाँ तक चला जाएगा? ए प्लस 2n प्लस 1 इंटू डी, यही ना होगा जी। चलिए तो अब इसका सम क्या होगा? तो एस इवन है, सम पद है। अच्छा, पदों की संख्या इसमें कितनी है? तो पदों की संख्या n प्लस 1 है, सम पदों की संख्या n प्लस 1 है। तो n प्लस 1 बाई में 2 और ब्रैकेट के अंदर प्रथम पद और प्लस में अंतिम पद। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। n प्लस 1 बाई 2 अंदर हो जाएगा 2a प्लस, यहाँ देखो यहाँ इंटू कर देंगे, पहले तो d को लिख दो और 2nd और प्लस में d, यानी कि n प्लस 1 बाई 2 अंदर हो जाएगा 2a प्लस 2nd और प्लस में 2d, यहाँ से भी 2 कॉमन कर दो, तो n प्लस 1 बाई 2 इंटू में 2 ब्रैकेट में a प्लस एन डी प्लस डी, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से इवन पदों का योग जो आ गया वह आ गया n प्लस 1 इंटू में a प्लस एन डी प्लस डी, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 में इस 2 से भाग कर देते हैं तो हम लोग विषम और सम पद का अनुपात निकल जाएगा। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? SO बटा में SE बराबर हो जाएगा n प्लस 2, पहला समीकरण का लिख रहा है, और a प्लस एन डी प्लस में d, और समीकरण 2 वाले में क्या होगा? n प्लस 1 a प्लस एन डी प्लस में d, यहाँ दोनों कट जाएगा, यहाँ से अनुपात आ गया n प्लस 2 और बटा में n प्लस 1। समझ गए, विषम और सम पदों का अनुपात हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ NCERT भारती भवन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।